दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चमत्कारिक औषधियाँ क्या कहलाती है, यानी चमत्कारिक औषधि किसे कहते हैं। तो चमत्कारिक औषधि जो कहलाती है वो कहलाती है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिका से निर्मित होने वाला पशु यानी जंतु हार्मोन है, यह भी आपको याद रखना है। और इसकी खोज 1921 ईस्वी में बैटिंग और बेस्ट ने की थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। और मैंने सभी पिछली परीक्षाओं से रेलवे एसएससी पुलिस आल स्टेट का जो भी एग्जाम है उसमें जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे हैं वो सभी के सभी इन क्लासों में रखे हैं। और साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके सभी के सभी प्रश्न दिए हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में इनसे बाहर देखने को न मिले। नेक्स्ट है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कहलाती है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है और यह मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है कार्ल लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील है। तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज और यह जल में घुलनशील भी होता है। अगला क्वेश्चन है, जहां पानी में आयोडीन की कमी हो वहां अधिकतर कौन सा रोग हो जाता है, या वहां अधिकतर कौन सा रोग आपको देखने को मिलेगा। तो वहां मिलेगा आपको घेंगा रोग देखने को। और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में मूत्र के साथ शर्करा बाहर निकलती है। तो वह रोग जिसमें मूत्र के साथ शर्करा बाहर निकलती है वो होता है डायबिटीज। नेक्स्ट, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो रोग होगा वो होगा दोस्तों मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है। तो डिप्थीरिया बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की खोज लियू वैन हॉक ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और उसे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो प्रश्न ही होते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों कराता हूं और कोई इधर आधर की कोई बात नहीं करता हूं ताकि स्टूडेंट का समय खराब हो। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप इस वीडियो को देखकर या मेरी क्लासों को अटेंड करके किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लेना। नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है। तो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है मांसपेशी और हड्डियां दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा क्षमता वाले पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रतिरक्षा वाले पोषक पदार्थ होते हैं विटामिन और खनिज दोनों। नेक्स्ट, गुर्दे में कौन सी परत मौजूद होती है। तो गुर्दे की परत की अगर हम बात करें तो ये होती है क्यूबोइल एपिथेलियम परत। नेक्स्ट, पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो बात करें पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति की तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र देखा गया था वो हाइड्रा में देखा गया था। और कौन से जीव में ये होता नहीं है, तो ये अमीबा में होता नहीं है। किसका खून रंगहीन होता है, यानी बिना रंग का होता है। तो वो होता है तिलचट्टा, जिसका खून बिना रंग का होता है। और मानव शरीर का जो खून होता है वो लाल रंग का होता है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सजीवों की कोशिका का ऊर्जा स्रोत क्या है।
सजीवों की जो कोशिका को ऊर्जा देता है वो देता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय में कौन सी परत मौजूद होती है? तो अंडाशय में क्यूबोइल एपिथेलियम परत मौजूद होती है। कोढ़ बीमारी किसके कारण होती है? तो ये बीमारी भी जीवाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्लेटलेट्स क्या छोड़ती है जो रक्त का थक्का बनाती है? यानी मानव शरीर में प्लेटलेट्स का काम रक्त का थक्का बनाना होता है, और अगर प्लेटलेट्स की कमी आ जाए तो और चोट लग जाए तो वहां से बहता हुआ रक्त रुक नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की सबसे ज्यादा कमी आती है। और प्लेटलेट्स क्या छोड़ती है जिससे रक्त का थक्का बनता है? तो ये छोड़ती है फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन होती है। श्वेत रक्त कणिका WBC का अन्य नाम क्या होता है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले रुधिराणु होते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इसमें WBC का अन्य ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं। वे रक्त कोशिकाएं जो रंगहीन अर्थात जिनमें कोई वर्णक नहीं होता है, तो ये होती है ल्यूकोसाइट। ये भी बिना रंग की होती है यानी सफेद रंग की होती है, इनका कोई रंग अलग नहीं होता। थायराइड ग्रंथि एवं ग्रंथि नलिकाओं में कौन सी परत मौजूद होती है? तो थायराइड ग्रंथि कह लो और ग्रंथि नलिकाएं कह लो, तो इनमें परत होती है क्यूबोइल एपिथेलियम परत। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से ही क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको 100% इन क्वेश्चंस में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? तो ग्लूकोज के जो अणु टूटते हैं वो पाइरुविक अम्ल में टूटते हैं, और ग्लूकोज की अधिकता के कारण डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहते हैं? तो एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को कहा जाता है सोमा। वह कार्बनिक यौगिक जो पॉलीमर का रूप लेता है, तो वह कार्बनिक यौगिक जो पॉलीमर का रूप लेता है वो होता है सेल्यूलोज। काली खांसी बीमारी किसके कारण होती है? तो ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो आपके सभी एग्जाम, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और दूसरे एग्जाम में भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने का नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।